नमस्कार, मैं हूं नंसी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर भारत। बढ़ेंगे खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार पर केजरीवाल ने लगाया बड़ा आरोप। राशन माफियाओं का साथ दे रही केंद्र सरकार। सीएम केजरीवाल ने कहा, पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर चोरी का आरोप। शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु पर बंगाल के कांची में एफआईआर। सरकारी ऑफिस से राहत सामग्री चुराने का आरोप। दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में मचा बवाल। ड्यूटी के दौरान नर्सों के मलयालम बोलने पर लगाई थी रोक। विरोध के बाद आदेश लिया वापस। यूपी के फूलपुर से सांसद रहे बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ पर डीएम का एक्शन। 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने भूखंडों पर लगाए कुर्की के नोटिस। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। सारंग ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के नेता जुड़ा के मामले में कर रहे राजनीति। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 7वें दिन भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस हड़ताल के चलते जूनियर डॉक्टर प्रदेश मंत्री वीडी शर्मा से मिलने पहुंचे। इस दौरान कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन था। वहीं आज जुड़ा ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करें, ऐसा चिकित्सा मंत्री ने कहा था। और चिकित्सा मंत्री ने जुड़ा डॉक्टर से अपील की है कि जल्द से जल्द वे हड़ताल को खत्म करें। साथ ही साथ जुड़ा डॉक्टर्स का कहना है कि मंत्री जी उनके वादे निभाएं और आदेश को जल्द से जल्द लागू करें। बता दें कि इस पूरी बातचीत में कोई अभी हल नहीं निकला है। जुड़ा डॉक्टर्स लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने जिसके चलते आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की, लेकिन इस बातचीत का कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। लगातार जुड़ा डॉक्टर्स हड़ताल पर जुटे हुए हैं। जुड़ा डॉक्टर्स का आज हड़ताल का 7वां दिन था और इस 7वें दिन के चलते उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की थी और अपनी विभिन्न मांगों को रखा था। लेकिन इस पूरी मुलाकात और इस पूरी बातचीत का कोई हल नहीं निकला है। जुड़ा डॉक्टर्स लगातार अपनी मांगों पर बने हुए हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि वे जल्द से जल्द इस हड़ताल को खत्म करें और अपने कामों पर वापस लौटें। लेकिन वहीं जुड़ा डॉक्टर्स का यह कहना है कि मंत्री जी अपने वादों को निभाएं और जो आदेश दिए गए हैं उन्हें जारी करें। जुड़ा डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। तो अब आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा यहाँ पर विश्वास सारंग ने। अब उसके बाद भी तुम लोग नहीं माने, हमने मना किया था, हमने बोला रिक्वेस्ट की थी कि स्ट्राइक में मत जाओ, पर आप लोग गए। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि सम्माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका पालन करके हमारे, तो हमने पहले भी बोला, तुम लोग जब भी बात की हमने यही बोला है कि भाई हाई कोर्ट ने बोला है 24 घंटे के अंदर आपको ड्यूटी करनी चाहिए। देखो आप लोग जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी बोली है यही बात कि अपन ने शपथ ली है मरीजों की सेवा करनी है, आप लोग करते आए हो, आपने पहले भी की है, कोई नहीं, और आप लोग जिंदगी भर करना चाहते हो। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, है ना? तो अपन ने यदि ये शपथ ली है, अब इस समय पेंडेमिक के समय जब पूरी दुनिया लोगों की मदद कर रही है, जिन लोगों के घर में 2 वक्त खाने को नहीं है वो 1 वक्त का खाना दे रहा है। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं। आज उनका हड़ताल का 7वां दिन था और इस 7वें दिन में
वे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मिले। उन्होंने विश्वास सारंग से मिलकर बातचीत की, लेकिन इस पूरी बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकलकर सामने आया है। इस पूरी बातचीत में अभी भी मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार यहाँ पर जुड़ा डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो मंत्री जी के द्वारा आदेश दिए गए थे उनका वे पालन करें। तो वहीं मंत्री जी का कहना है कि उनके सभी आदेशों को मान लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं कि जुड़ा की सभी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। तो जुड़ा डॉक्टर्स जल्द से जल्द अपनी हड़ताल को खत्म कर काम पर वापस लौटे। लेकिन वहीं जुड़ा डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित में कोई आदेश नहीं दिया जाता वे अपनी हड़ताल पर कायम रहेंगे, वे हड़ताल बंद नहीं करेंगे। ये पूरा अब सिलसिला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज 7वां दिन था यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का। लगातार वे हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल में अब कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता उतर आए हैं जुड़ा डॉक्टर्स के समर्थन में। वे भी लगातार यहाँ पर जुड़ा डॉक्टर्स के साथ अब प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे लड़ाई में, इस पूरे जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल में आज पूरा 7वां दिन था और इस 7वें दिन में आपको बता दें कि यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से जूनियर डॉक्टर्स ने बातचीत की थी, लेकिन इस बातचीत का कोई हल नहीं निकल कर आया है। लगातार यहाँ पर हड़ताल जारी है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी सभी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन उन्हें जुड़ा डॉक्टर्स को अपनी हड़ताल को खत्म कर वापस काम पर लौटना होगा। ये बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर जुड़ा डॉक्टर्स चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मिले थे और उनसे बातचीत की थी, लेकिन इस पूरी बातचीत में कोई हल अभी निकलकर नहीं आया है। और इस पर हम बात करेंगे अब हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा से। तो प्रदीप, क्या है पूरी जानकारी? लगातार आज 7वां दिन था यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का और वे जिसके चलते चिकित्सा शिक्षा मंत्री से भी मिले थे, तो क्या बातचीत हुई और क्या हल निकला? जी देखिए नंसी, मैं आपको बता दूं कि जूनियर डॉक्टर्स जो है लगातार 7वें दिन से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर लगातार ही अपनी मांगों को लेकर जो है ये डटे हुए हैं। लगातार ये मुलाकात करना चाह रहे हैं। आज इस संदर्भ में ये पूरी मुलाकात का जो सिलसिला था, आज शाम को चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ इनकी मुलाकात हुई, इनकी बैठक हुई। इस बैठक के दौरान में जो इनकी मांगे थी उन्होंने लिखित जो है एक प्रति जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री को दी है। लगातार इस बैठक में के बाद ये देखा गया कि नतीजा बिल्कुल ही जो निकलना चाहिए था, जो जूनियर डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर को जिस प्रकार से उम्मीद थी कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री इनकी बातों को देखेंगे, इनकी बातों को मानेंगे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल नजर आई। जी, तो देखिए क्या कारण है, आज 7वां दिन है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का, लगातार वे हड़ताल कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? हाईकोर्ट से भी जबकि आदेश आ चुके हैं कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी, फिर ये जूनियर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल पर क्यों लगातार कायम है? देखिए लगातार मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार देखिए 6 सूत्री जो उनकी मांगे हैं, वो 6 सूत्री मांगों को लेकर के ये अपनी हड़ताल पे सिर्फ कहीं ना कहीं जनता के अंदर जिस प्रकार से जो इस समय कोरोना की महामारी के जो समय है, कोरोना महामारी के समय में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल कहीं ना कहीं आम जनता को भारी पड़ती नजर आ रही है। हाईकोर्ट से जूनियर डॉक्टरों को फटकार भी लगाई थी। फटकार के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो जूनियर डॉक्टर है अपनी जूनियर डॉक्टर अपनी हड़तालों को खत्म करें और हड़ताल खत्म करके 24 घंटे के अंदर अपनी सेवाएं जो है वो तुरंत अपने जिस जगह क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं वहां पर जो जाके दें, ताकि जो जनता के बीच की जो परेशानी, जो जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से कोविड का जो सबसे बड़ा महामारी का जो समय है, कोई भी मरीज छूटा न रहे, इसके लिए उनको वापस अपने फील्ड पे जाकर काम करने की उन्होंने हिदायत भी दी है। जी, तो जैसे कि कल भी मामला सामने आया था, कल भोपाल में 28 जूनियर डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दिया था। इस पूरे अब मामले में क्या निष्कर्ष निकलता दिख रहा है, क्या हल निकलता दिख रहा है? क्या जूनियर डॉक्टर वापस अपने काम पर जाएंगे या फिर हड़ताल को लागू रखेंगे? देखिए नंसी, आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर जो अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, आज उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की है। मुलाकात के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट ये कहा कि इस महामारी के समय में जो वो हट धार्मिकता के काम कर रहे हैं, जो हट कर रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं वो पहले ही सरकार उनकी मांगों को मांग चुकी है, लेकिन उनको सबको मिलकर जो है समाज की सेवा में काम करना चाहिए। जो माननीय हाईकोर्ट ने जो उनको आदेश दिए हैं उसको मानना चाहिए, लेकिन जूनियर डॉक्टर अभी भी इसी चीज के हड़ताल पर लगे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है
कि आपने हमारी बातें मान तो ली है, लेकिन उस पर अभी तक आर्डर क्यों नहीं निकाला गया। जब तक उनका एक साफ तौर पर जूनियर डॉक्टर का कहना है कि जब तक हम आप आदेश जारी नहीं करते तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वो अपने काम पर लौटना चाह रहे हैं, लेकिन जो आदेश की बात वो कर रहे हैं, उन आदेशों की अभी भी मांग लगातार वो कर रहे हैं, जिससे अभी भी आज उनकी हड़ताल जारी है। जी, तो इस पर जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री से आज जूनियर डॉक्टर्स मिले थे, उनका क्या कहना है? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी सारी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बने हुए हैं। अब इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का क्या कहना है कि अगर उनकी हड़ताल खत्म नहीं होती तो उनका अगला कदम क्या होगा? देखो, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि लगातार जो है कि इस प्रकार से जो ये जूनियर डॉक्टर अपनी हड़ताल पे यहाँ लगे हुए हैं, लगातार उनकी बातों की जो मांगे हैं वो किसी पहले ही मान ली गई है। इससे पहले हमने ये देखा, पूरे घटनाक्रम में हमने ये देखा कि जब से जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल की है, लगातार शासन प्रशासन के पहले ये बातें निकल कर रही थी कि शासन उनसे बात नहीं कर रहा है, उनसे किसी प्रकार की मुलाकात नहीं कर रहा है। जबकि आज जूनियर डॉक्टर बिना किसी सूचना के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बंगले पर पहुंचे, मंत्री के बंगले पर नहीं थे, इसके बावजूद भी किसी कार्यक्रम को वो छोड़कर इस बंगले में वो वापस अपने बंगले आए, उनसे मुलाकात की, उनकी बातों को समझा। उनका साफ तौर पर निर्देश है कि जूनियर डॉक्टर कभी भी जब भी वो आए हैं, चाहे वो किसी समय भी उनसे बात करना चाहे, तब उन्होंने उनसे बात कही है। बात के दौरान उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया है कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो उन्हें आदेश निर्देशित किए गए हैं वो उसकी बातों को माने और पुनः अपने कामों पर लौटे, क्योंकि सुप्रीम माननीय हाई कोर्ट ने उनको साफ निर्देशित दिया था कि 24 घंटे में अपनी हड़तालें खत्म करके अपने कामों पर लौटे, अन्यथा प्रशासन जो भी कार्यवाही करेगी, शासन उसको करने के लिए पूरी तरह से छूट दी गई थी उनको। लेकिन इसके बाद भी अभी तक ये वापस 55 घंटे से ज्यादा का लगभग समय हो चुका है, अभी तक जूनियर डॉक्टर अपनी हड़तालों को खत्म करके वापस अपने स्थानों पर नहीं पहुंचे हैं। जी, तो देखिए प्रदीप, साफ तौर पर यहाँ पे मतलब देखा जा सकता है, अंदाजा सा लगाया जा रहा है कि इस कोरोना काल में, जहाँ इस वक्त डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इस कोरोना काल में डॉक्टरों का यूं हड़ताल पर जाना, अब ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि डॉक्टर्स इस संकट के समय में, एक संकट के समय को एक अवसर के रूप में बदल रहे हैं, इस अवसर को वो अपनी मांगों में तब्दील करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे लगातार जो जबकि हमारी जूनियर डॉक्टर से बात होती है, उनका एक ही स्पष्ट का कहना है कि हम इस अवसर को, आपदा को हम अवसर में बदलना नहीं चाहते, हम वापस अपने कामों पे जाना चाहते हैं। लेकिन सरकार हमारी मांगे माने, हमारी मांगों को अमल हमारी बाबू जो उन्होंने 6 सूत्री मांगे हैं, वो लगातार उस पर लगे हुए हैं कि हमें 6 सूत्री मांगे जो मान ली जाए, उससे आदेश जारी कर दिया जाए। लगातार इस मांग को लेकर वो अभी तक डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर आपको कहना है कि हम आपदा को अवसर नहीं बनाना चाहते, लेकिन एक समय क्या है, किस समय हम अपनी मांगों को रखते, किस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर सामने आए, क्योंकि कभी न कभी कोरोना महामारी का समय या कोई दूसरे जो बीमारियां उसको लेकर भी ये चीजें बनी रहती हैं। तो आखिर उनका जो कहना है डॉक्टर को, हम अपनी मांगे कब अपनी मांगों को लेकर हम कब उनसे मुलाकात करें, एक उचित समय कब आएगा, उससे कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आपने देखा कि लगातार 7वें दिन भी जूनियर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल पर बने हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये हड़ताल जारी है और ये अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये हड़ताल आगे भी लगातार जारी रहेगी। लेकिन वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से आज ये जूनियर डॉक्टर्स मिले थे और इनकी बातचीत से ये निकल कर आया है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि उनकी सारी मांगों को मान लिया जाएगा और हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि उनकी सभी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर उन्हें अपने कामों पर वापस आना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उन्हें लिखित में कोई आदेश नहीं मिलता है तब तक वे अपने हड़ताल लगातार जारी रखेंगे। और इस पर हम अब आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। विवेक, स्थानीय पत्रकार विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विवेक, क्या है पूरा मामला, क्यों ये लगातार हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, आज 7वां दिन था हड़ताल का और आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी से भी बात की गई, उनके बंगले पर पहुंचकर ये जूनियर डॉक्टर और विश्वास सारंग की बात हुई। क्या हल निकला इस बातचीत में? बिल्कुल, देखिए नैन्सी, जिस तरीके से लगातार जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है, उसका लगभग
7वां दिन आज था। तो इस तरीके के आज कयास लगाए जा रहे थे कि आज जूडो डॉक्टर जो है मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत करके कोई रास्ता या इनकी हड़ताल खत्म हो सकती है, लेकिन आखिर शाम 4 बजे का समय दिया गया था विश्वास सारंग की तरफ से। जूडो डॉक्टर की मुलाकात थी और 4 बजे बांग्ले पर पहुंचे जूडो डॉक्टर का एक प्रतिनिधि दल पहुंचा था और कोशिश की गई थी कि विश्वास सारंग से कि बात निकलकर किसी भी प्रकार का हल निकले। तो वही विश्वास सारंग का कहना था कि हमने आपकी बात मान ली है और जल्द से जल्द हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भाई जूडो डॉक्टरों का साफ कहना था कि अगर बिना लिखित उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है तो वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बिना आश्वासन और बिना लिखित के जूडो डॉक्टर अपनी हड़ताल खत्म नहीं करना चाहते। लेकिन बात करी जाए तो लगातार मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस जैसी महामारी भी फैलती जा रही है, इसलिए जूडो डॉक्टरों ने लगातार कोरोना काल में भी काम किया। तो ऐसे में जो इन्होंने आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसे गलत बता रहे हैं। अभी और भी समय है और अभी बात की जाए तो जूडो डॉक्टर मतलब ट्रेनिंग होता है। तो जब तक जूडो डॉक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा बताया जाता है। और बात की जाए तो जूडो डॉक्टर ने अब साफ मना कर दिया है कि अभी हड़ताल खत्म नहीं होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और जूडो डॉक्टर क्या क्या रणनीति अपनाते हैं और रणनीति के बाद ही इसका फैसला हो सकेगा कि आखिर क्या जूडो डॉक्टर अपनी हड़ताल खत्म करेंगे या सरकार झुकने की नहीं दिखाई दे रही है। और वही बात की जाए तो लगातार पेशेंट परेशान हो रहे हैं। हमीदिया के अस्पताल की हम बात करें तो ज्यादातर जूडो डॉक्टर हैं जो हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर देखते हैं। ऐसे में पेशेंट को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए इससे एक बात ये देखने को मिल रही है कि इस कोरोना काल में जहां पर जूनियर डॉक्टर्स इतनी बड़ी तादाद में हड़ताल पर बैठे हैं, कल भी 28 डॉक्टर्स अपना इस्तीफा दे चुके हैं। तो यानी कि इस कोरोना के संकट के समय में ये डॉक्टर्स इस संकट के समय को एक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या इस चीज से अपनी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए नैन्सी, इससे पहले हम बात करें तो संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल की और अब जो है जूडो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। इसके बाद हम बताएं कि 3 महीने के लिए टेम्पररी डॉक्टर को रखा गया था, वह भी हड़ताल पर चले गए। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं। तो लगातार हम बात करें तो जूडो डॉक्टर भी ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इस हड़ताल का फायदा उठा लिया जाए, क्योंकि मौका अच्छा है। लेकिन सरकार का भी साफ रवैया है, सरकार झुकने वाली नहीं है। अब देखने वाली बात होगी, सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला आया था कि अपनी हड़ताल जल्द से जल्द खत्म की जाए। जो भी मांग है उसको हम आगे देख लेंगे या जो भी जिन मुद्दों पर बातचीत होती है उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन जूडो डॉक्टर को साफ कहना है कि हमें आदेश या लिखित आश्वासन चाहिए, उसके बाद ही हम अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। तो कहने वाली बात यही होगी कि जूडो डॉक्टर जो है अपनी हड़ताल लगातार जारी रखेंगे और बात की जाए तो वह अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी, क्या सरकार और जूडो डॉक्टरों में बातचीत और होगी या जूडो डॉक्टर अपनी हड़ताल खत्म करेंगे या सरकार इनको मना पाएगी। लेकिन अभी ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि या सरकार झुकेगी या जूडो डॉक्टर। अब ये चीज देखने वाली होगी। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और हर बार यही बात निकलकर सामने आ रही है कि जूनियर डॉक्टर्सों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें लिखित में कोई भी आवेदन नहीं मिलता है तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं। आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी सभी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित में आदेश नहीं मिलते तब तक वे हड़ताल पर नहीं जाएंगे। अभी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि क्या अब प्रशासन झुकता है या फिर जूनियर डॉक्टर अपने काम पर वापस जाते हैं। एक ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अभी आने वाले वक्त में देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या जूनियर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल को बंद करेंगे या फिर सरकार उन्हें एक लिखित में आदेश देगी। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में हर घर तक राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र की रोक के बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आप योजना पर रोक लगाकर राशन माफियाओं की मदद कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों का साथ कौन देगा। वहीं केजरीवाल ने कहा कि अगर इस देश में पिज्जा, बर्गर और स्मार्टफोन की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की क्यों नहीं।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल नगरपालिका से राहत सामग्री चुराने का आरोप लगाया गया है। कांची नगरपालिका प्रशासनिक बोर्ड के मेंबर रत्नदीप मन्ना ने कांची पुलिस स्टेशन में 1 जून को भाजपा नेता और उनके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि सोमेंदु कांची नगरपालिका के पूर्व म्यूनिसिपल चीफ भी रह चुके हैं। दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च ने पहले नर्सिंग स्टाफ के मलयालम बोलने पर रोक लगाई थी, जिसके बाद जब विरोध शुरू हुआ तो उस सर्कुलर को वापस ले लिया गया। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी जानकारी के बिना ही सर्कुलर जारी कर दिया गया था। आपको बता दें कि शनिवार को हॉस्पिटल की ओर एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नर्सिंग स्टाफ सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में ही बात कर सकता है। अगर वो किसी दूसरी भाषा का इस्तेमाल करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के फुलपुर से सांसद रहे बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं। जेल में बंद अतीक के करीबियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अब अतीक के भाई पर गाज गिरी है। बता दें कि यूपी सरकार ने अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद के खिलाफ एक्शन लिया है और सरकार ने अशरफ की 25 करोड़ की संपत्ति को भी कुर्क कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अशरफ की कुर्क की गई संपत्ति में प्रयागराज जिले के धूमनगंज स्थित भूखंड भी शामिल है। साथ ही सभी भूखंडों को कुर्क कर पुलिस ने मौके पर नोटिस बोर्ड लगा दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें विश्वास सारंग ने जुड़ा हड़ताल पर कहा कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। वहीं सारंग ने बताया कि उनका स्टाइपेंड 3 साल में नहीं बढ़ा था, हमने एक साथ बढ़ाने का निर्णय लिया है। उनकी मांग थी कि कोरोना के समय उनका निःशुल्क इलाज हो। हमने परिवार को निःशुल्क इलाज देने का बोला। सरकार ने दरिया दिली दिखाते हुए मांगों को माना और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार हड़ताल वापस ले। और साथ ही सारंग ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले कि कांग्रेस के नेता जोड़ा के मामले में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हम तो लगातार जूडा से बातचीत कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि हम तो संवाद स्थापित करने वाले सरकार हैं। सम्माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का पालन और उनके निर्देश का पालन निश्चित रूप से जूडा को करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि उनका स्टाइपेंड हमने 3 साल से नहीं बढ़ा था, हमने 3 साल का एक साथ बढ़ाने का निर्णय ले लिया। ये शायद और कहीं नहीं हुआ होगा। हमने 3 साल का उनको 2018 में बढ़ा था, 2019, 2020, 2021 तीनों का एक साथ बढ़ाकर प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़कर हर साल लगभग 6% का इजाफा किया हमने, और हमने उनको 18-17% का इजाफा दे दिया है। उनकी मांग थी कि उनको कोरोना के समय निःशुल्क इलाज मिले। हमने केवल उनको नहीं, उनके परिजन को भी निःशुल्क इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था कर दी। उन्होंने कहा था कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था हो। हमने ये निर्देश दे दिए कि चौकी की हर जगह स्थापना हो जाए, पुलिस चौकी की। अब बहुत सारे कल कांग्रेस के नेताओं के वीडियो मैंने देखे, कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट देखे। मैं वो कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, 15 महीने आपकी सरकार रही कमलनाथ जी, आपने सुध ली क्या? और क्या उस समय किसी भी तरह हमारे जूनियर डॉक्टर के हित में एक भी निर्णय लिया क्या? और हाईकोर्ट ने भी, सम्मानीय हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि इस समय पर, इस पैंडेमिक में, इस महामारी में हम सबको अपने अधिकार की बात करते हुए अपने कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। सम्मानीय न्यायालय ने बोला कि हमारी शपथ है। राजधानी भोपाल में पर्यावरण दिवस के अवसर पर बैरागढ़ के शिव मंदिर में आचार्य ब्रजेश शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ वृक्षारोपण कराया। वहीं बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। अगर आप एक पेड़ लगाएं तो ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहेगी और हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए।
पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी देशवासी भाइयों को पर्यावरण दिवस की बधाई। अभी भी जागने का समय आ गया है। हम हिंदुस्तान के हर भाई को अब जागना पड़ेगा। वृक्ष हमारा जीवन है और वृक्षों को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर संकल्प लेना पड़ेगा। वृक्ष लगाओ, मानव जीवन बचाओ, अन्यथा ऑक्सीजन के अभाव में मारे जाओगे। मध्य प्रदेश के बक्सवा में 2.25 लाख वृक्ष काटे जा रहे हैं। हमारा बजरंग सेना परिवार और राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया जी के नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि 2.25 लाख वृक्षों को बचाओ, अन्यथा बिंद में सूखे की स्थिति आ जाएगी और असमय लोगों की मौत इसी प्रकार से होगी ऑक्सीजन के अभाव में। सभी से आग्रह है कि एक एक वृक्ष अवश्य लगाए। वृक्ष हमारे लिए जीवनदायी है, ये कोरोना काल में हम सब ने देख लिया है। शिव मंदिर नई बस्ती में वृक्षारोपण का आयोजन रखा गया, जिसमें वृक्ष लगाए गए ताकि ऑक्सीजन की जो हमारे देश में कमी है, हमारे भारत में कमी है, वो पूर्ति हो। क्योंकि वृक्षों को काट दिया जाता है जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे हमारे इस देश पर गहन संकट आन पड़ा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी बीमारियां यहाँ पर आ रही हैं। और पीपल एक वृक्ष ऐसा है जो ऑक्सीजन देता है। नीम, पीपल, बड़, इनको लगाए। सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक वृक्ष रोपण करें। एक और विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश में वृक्षारोपण के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सिवनी के वन विभाग और राजस्व विभाग की अधिकृत भूमि पर वन माफियाओं के द्वारा हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। बेशकीमती सागौन की लकड़ियों की कटाई की जा रही है, जो विभागों की निष्क्रिय कार्यप्रणाली को साबित कर रहा है। लेकिन प्रश्न अब ये खड़ा होता है कि जब वृक्षों की कटाई की जा रही थी, उस समय वन विभाग द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या ये सब वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा था? एक चमरू किसान है एक चरगमा में, इसने हमारा एक आरक्षित वन है 522 नंबर कंपार्टमेंट, उससे लगा हुआ इसका क्षेत्र है। तो इसने कुछ सागौन और सतकटा की बल्ली काट के वन अपराध किया है। तो इसकी विवेचना भी जारी है। लकड़ियां जब्त हो गई हैं और लकड़ियों को हम अपनी अभिरक्षा में ले चुके हैं। अब इसका ठूठ मिलान जंगल में करेंगे किस कंपार्टमेंट का है वास्तव में। अभी तो समझ में आ रहा है 522 का है और फिर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पन्ना जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सकसेहा में पदस्थ 3 एएनएम और संबंधित कर्मचारियों की मनमानी का मामला सामने आया है। 108 एम्बुलेंस से ग्राम गोहड़ा से डिलीवरी के लिए आई प्रसूता महिला को प्राथमिक उपचार नहीं मिला, जिसके कारण स्वास्थ्य केंद्र के बाहर महिला घंटों तड़पती रही और एम्बुलेंस में ही महिला की डिलीवरी हो गई। आपको बता दें कि कोतवाली पन्ना बीएलएस एम्बुलेंस के ईएमटी डॉक्टर प्रभुदयाल पायलट पंकज जोशी की सूझबूझ से प्रसूता की महिला परिजनों ने प्रसूता की नॉर्मल डिलीवरी कराई। बताया जा रहा है कि आए दिन प्रसूता महिलाओं व मरीजों के परिजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कभी भी समय पर खुला नहीं मिलता। गुना पड़ता है जमुनाई के साइड में, वहाँ पे डिलीवरी का केस आया था लोअर टीम का। पेशेंट लिया हमने और एम्बुलेंस में डिलीवरी मिली है। पेशेंट का अटेंडर जैसे हम इसको पीएससी रक्सेहा लेके आए हैं तो यहाँ हमने हॉस्पिटल स्टाफ से पता किया तो बोले कि कोई यहाँ पे स्टाफ नहीं है। अभी कहाँ से डिलीवरी लेके आए हैं आप और किस जगह पे आए हैं? बुढ़ा से आए हैं रक्सेहा। हाँ, क्या हुआ है? बच्ची हुई तो गाड़ी में हो गई डिलीवरी? गाड़ी में। अभी कहाँ लेके आए? रक्सेहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, रक्सेहा। तो यहाँ देखा स्टाफ वगैरह नर्स वगैरह है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। पन्ना टाइगर रिजर्व सीमा के समीप विक्रमपुर गांव में एक बाघिन ने डेरा डाल लिया। बता दें कि 24 घंटे से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन को जानकारी लगते ही वे मौके पर पहुंचे और गश्ती दल लेकर उन्होंने बाघिन की खोज करना शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हाथियों और ग्रामीणों की मदद से बाघिन को गांव से भगाया गया। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बाघिन को भगाते हुए लाइव वीडियो भी बनाया और वहीं यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह घटना अमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम विक्रमपुर की बताई जा रही है।
सीधी जिले के ग्राम धूरपुरा में राजेश शुक्ला द्वारा गांव में मजदूर से हरे भरे सागौन के पेड़ की कटाई करवाई गई, जिसकी सूचना ना तो वन विभाग को थी और ना ही अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। वहीं खबर भारत न्यूज चैनल के संवाददाता के द्वारा जब मामले की जानकारी के लिए संपर्क करने पर राजेश शुक्ला ने नुकुर करते हुए मामले को छिपाने की कोशिश करते नजर आए और कहा कि मेरे पास सागौन पेड़ की कटाई के लिए संबंधित विभागों से परमिशन है। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।